जय हिंद दोस्तों। एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 30 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त सम्मेलन जो है वो पुणे में आयोजित किया गया है। अगर इस संयुक्त सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जो है सो 28 मार्च 2023 को किया गया था। इसका आयोजन 28 मार्च 2023 को किया गया। इस सम्मेलन में जो है सो भारत की तरफ से मनोज पांडे शामिल हुए थे। उनके अलावा 11 देशों के सेना प्रमुख और साथ ही साथ 33 अफ्रीकी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा जो है सो तंजानिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को जो है सो साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो किताब है उसका नाम है ट्रायलॉजी अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए इन्हें जो है साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका दोनों ने साथ मिलकर भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? तो ये विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में जो है सो भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो है सो 28 मार्च को मनाया गया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे यूए डे #इंटरनेट फॉर ऑल। अगला सवाल है, हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति की गठन किया गया है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में। वर्तमान में जो टीवी सोमनाथन है वो वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वित्त सचिव के पद पर ये कार्यरत हैं। अगला सवाल है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान, जिसने स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक लाया है देश का पहला राज्य। इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम के तहत, तो इसमें प्रत्येक निवासी को जो है राज्य में वो किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पूर्व भुगतान बिना पहले भुगतान दिए हुए आपातकालीन उपचार ले सकता है। और साथ ही साथ आपातकालीन इलाज कराने वाले व्यक्ति को न तो सरकारी और न ही निजी अस्पताल और न ही डॉक्टर कोई मना कर सकते हैं। इसके अलावा एक मरीज को यह भी अधिकार है कि वह जो अपनी दवा है वो किसी भी दुकान से खरीद सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दवा को खरीदने के लिए वो अस्पताल इन हाउस फार्मेसी से ही दवा को खरीदे। हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है, जो कि पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति हैं। हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह असम राज्य के तपोवन एनजीओ को जो है सो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर जीएसटी उपकर की अधिकतम दर निर्धारित की है? तो सरकार के द्वारा जो है वो तंबाकू पर जीएसटी उपकर की अधिकतम दर निर्धारित किया गया है। अगर जीएसटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। इसका जो जीएसटी जो लाया गया था वो लाया गया था भारत में 191 संविधान संशोधन के द्वारा। इसका लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से इसको पूरे देश भर में लागू किया गया है। आधार पैन जोड़ने की अंतिम तिथि कितने महीनों के लिए बढ़ाई गई है? तो आधार पैन जोड़ने की जो अंतिम तिथि है उसको 3 महीनों के लिए जो है सो बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब ये 1 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है।
सेबी ने ट्रेंडिंग और डीमैट खाता धारकों के नामांकन की समय सीमा बढ़ाई, नई तारीख क्या रखी है? तो सेबी के द्वारा जो नई तारीख रखा है, ट्रेंडिंग और डीमैट खाता धारकों के नामांकन की जो सीमा है वो 30 सितंबर तक बढ़ाकर कर दिया गया है। अगर सेबी की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 की गई थी। यह प्रतिभूति बाजार का एक क्षेत्र है। इसका क्षेत्राधिकार भारत में है। अगर सेबी के मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो माधवपुरी बुच हैं। यह एक संवैधानिक निगम है, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ जो है 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने हाल ही में मेडागास्कर के किस बंदरगाह का दौरा किया है? तो ये किया गया है एंट सिरानाना बंदरगाह। जम्मू कश्मीर बैंक ने निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जम्मू कश्मीर ने जो है सो बजाज एलियांस लाइफ जीवन बीमा कंपनी के साथ जो है कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए साझेदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा क्रंच फिश कंपनी के साथ मिलकर खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया है। उस 11 वर्षीय केरल लड़की का नाम बताइए जिसने लगभग 70% सटीकता के साथ नेत्र रोग का पता लगाने वाले AI ऐप विकसित किया गया है। तो AI ऐप जो विकसित किया गया है वो किया गया है लीना रफ़ीक के द्वारा। लीना रफ़ीक ने एक ऐसा AI ऐप विकसित किया है जिससे कि 70% तक नेत्र रोग का पता लगाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सवालों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करें।